ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आने वाले 35 दिनों में शनि राहु शुक्र की युति का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर कैसा रहेगा। 18 मई 2025 तक इस युति के प्रभाव के कारण कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम शनि राहु की युति की बात करते हैं तो इसे ज्योतिष शास्त्र में संघर्ष योग या पिशाच योग के नाम से जाना जाता है। वहीं राहु शुक्र की युति को मायावी योग कहा जाता है। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों, इस युति का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो ये बहुत धीमी गति से चाल चलते हैं। शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, स्टेबिलिटी, दंडाधिकारी के रूप में देखा जाता है। वही जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु को जुनून, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, छल कपट, धोखा, इंटरनेट, चलचित्र, चोरी, भय, शार्प माइंड का ग्रह राहु को माना जाता है। राहु जिस ग्रह के साथ में बैठता है तो उसकी जो पावर होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों में वृद्धि कर देता है ना, या उसके जो हम ये कह सकते हैं कारकत्व है उसमें भी ये वृद्धि करता है राहु। वही जब हम शुक्र की बात करते हैं तो इन्हें दैत्य गुरु कहा जाता है। शुक्र सुंदरता, आकर्षण, प्रेम, भोग विलास, है ना, साथ ही लग्जरियस आइटम, कला, स्त्री सुख आदि के कारक ग्रह हैं। तो मिथुन राशि वालों, यह युति आपके लिए अगर देखें तो आपकी राशि से 10वें भाव में यह युति बन रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इस युति के प्रभाव के कारण बहुत सारे लाभ अब आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस पूरे युति के दौरान अगर देखा जाए तो 18 मई 2025 तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए समय बहुत शानदार रहेगा। स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत चल रही थी तो वो दिक्कतें आपकी अवश्य दूर होने वाली हैं। स्वास्थ्य में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि जो है वह आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको तनाव, टेंशन से बचना होगा। जल्दबाजी के चक्कर में आपको कोई कार्य नहीं करना है, नहीं तो ऐसी कुछ चीजें आप कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई कार्य आपने कर दिया और उसकी ग्लानि आप महसूस करें पूरे इस समय अवधि के दौरान। तो आप ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे कि आपको ग्लानि हो। बाकी तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही इस युति के दौरान ही आप देखेंगे 15 अप्रैल 2025 से लेकर और 18 मई 2025 तक जो लोग भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं। काफी लंबे समय से यदि आपका कोई मकान था, प्रॉपर्टी था, उसको आप बेचना चाह रहे थे या आप स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे, यह आपके लिए उपयुक्त समय रहेगा। साथ ही मिथुन राशि वालों के लिए अभी भी मकान बनाने का योग है ना, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने का योग आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो इस समय अवधि के दौरान उसका निराकरण हो सकता है। चीजें आपके लिए अनुकूल रह सकती हैं। अगर हम पूरे इस गोचर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माँ की हेल्थ अच्छी हो रही है, माँ के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे, पुराने मित्रों से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखे हैं, इस युति के प्रभाव से उनको कोई बड़ा पद, उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है, विशेष तौर पर 15 अप्रैल से 15 मई तक का जो ये टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। सुख सुविधा में आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। लेकिन यह पूरा जो हमने आपको बताया कि कौन व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, देखिए आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं शुक्र महाराज। शुक्र राहु के साथ में है, ठीक है, और मंगल की चौथी दृष्टि आप पे पंचम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको अगर प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंधों में ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं, अथवा आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है। तो आप इस बात को नोटिस करके चलिएगा, जब शनि, राहु और शुक्र की युति बनती है तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित अगर करती है तो दाम्पत्य जीवन को, प्रेम संबंधों को प्रभावित करने वाली यह युति होती है। हालांकि शनि राहु जब 10वें भाव में है तो कार्य क्षेत्र में आपको ये संघर्ष तो देंगे लेकिन आपको लाभ भी देंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है ना, टीचिंग लाइन के अंदर हो गया या किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर अगर आप कार्यरत हैं या सरकारी क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ठीक है, भाग्य का सहयोग मिलेगा। जो लोग टेक्निकल किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि आपको पंचम भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंधों को लेकर आप बिल्कुल किसी पर आंख मूंद करके भरोसा ना करें। हालांकि चीजें बेहतर होंगी बट यही टाइम है 18 मई तक का। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। 15 मई के बाद जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। नए प्रेम संबंध आपके 15 मई के बाद शुरू हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा। लेकिन इस युति का प्रभाव जो 35 दिन है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। शनि की जो
सातवीं दृष्टि है वह आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, और शनि की 10वीं दृष्टि जो है वह धनु राशि पर यानी कि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो ध्यान रखिएगा, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद बढ़ सकता है, अलगाव जैसी स्थितियां हो सकती हैं, अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। ये चिंताएं 15 मई 2025 तक ही रहेंगी। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और आपके प्रथम भाव में आएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन को भी अच्छा करेंगे, प्रेम संबंधों को भी अच्छा करेंगे। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, देखिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, यही वह समय है जब आपको शनिदेव मेहनत तो कराएंगे, संघर्ष तो कराएंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे परिणाम भी देंगे, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। और यदि आपने पहले से कोई एग्जाम वगैरह दिया हुआ है, 15 अप्रैल से 15 मई तक रिजल्ट आता है। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की योग है, 110% आपको नई जॉब मिलती हुई नजर आ रही है, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही यदि आपके जीवन में कर्ज की वजह से आप परेशान चल रहे थे, EMI वगैरह जा रही थी, तो अब धीरे धीरे करके चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। शत्रु आपके पराजित होते नजर आएंगे, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखें कि शनि के साथ साथ अगर हम शुक्र की बात करते हैं, तो देखिए शुक्र जब 10th भाव में है, उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो उन लोगों के लिए बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जो लोग कॉस्मेटिक से जुड़ा काम करते हैं, किसी भी प्रकार के लग्जरी आइटम बेचने खरीदने का कार्य करते हैं, तो उनके लिए जो यह युति बन रही है, यह अप्रत्याशित लाभ दे सकती है। ठीक है, बना बनाया मकान, फ्लैट अगर आप बेचते हैं तो शुक्र की वजह से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए एक चीज यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जॉब में अगर आप चेंज वगैरह करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी पहले से प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा है कि इस जॉब को छोड़कर उस जॉब की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें आपके लिए अनुकूल होगी, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। जिस स्थान पर आप हैं उसी में बेहतरी आपको देखने को मिलने लग जाएगी 15 मई के बाद। ठीक है, तो करियर में एक साथ बहुत सारी चीजों की तरफ आपको नहीं भागना है, अन्यथा कहीं ना कहीं से आप नुकसान में जा सकते हैं। दूसरी बात, इस युति के दौरान यदि आपने प्रॉपर ढंग से प्लानिंग किया हुआ है कि आपको बिजनेस में कहीं निवेश करना है, लोन लेकर कहीं निवेश करना है, बचिएगा, लोन वगैरह इस समय अवधि के दौरान नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा, मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, और उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं, और 8वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पिता के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, पिता के लिए गड़बड़ है। ठीक है, या आप अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, या स्थान परिवर्तन, विदेश में रह रहे हैं तो नौकरी छूटने का योग यहाँ पर दिखाई देता है। एक अनजाना सा भय विदेश में रहने वाले लोगों के लिए देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल शनि शुक्र राहु की युति आपको कहां पर धोखा मिल सकता है? देखिए, आपके संबंधों में धोखा मिल सकता है, विशेष तौर पर प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है। दूसरी बात है कि मैरिटल लाइफ में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। शनि आपके अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी है, तो अगर कोई पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप में थोड़ी सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, बेस्ट क्या रहेगा? तो बेस्ट ये रहने वाला है कि अभी आपकी नौकरी चलती रहेगी। ठीक है, साथ ही आकस्मिक धन लाभ का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। अगर कोई फाइल वगैरह अटकी हुई है तो वह काम आपका हो जाएगा। ठीक है, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, है ना, आपका ओहदा बढ़ेगा। ये चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। लेकिन मिथुन राशि वालों, इसी दौरान आप ये देखेंगे कि आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, पब्लिक डोमेन से जुड़े हैं, जहां पर आपकी वाणी ही बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है, तो आप सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि आपके वाणी में एग्रेशन जरूर रहेगा। मंगल नीच के होकर गोचर करेंगे, तो इस पर अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो बेहतर रहेगा। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान शांतचित होकर अपने आप को आगे बढ़ना चाहिए। जो भी आपका करियर है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बुध देव नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, तो देखिए आप बहुत ज्यादा प्रयास भी करेंगे। मैंने कहा ना कि एक साथ अगर करियर में भागते हैं तो दिक्कत होगी आपको। तो आप भगवान गणेश की आराधना करें, उनको हरी दुर्वा आप अर्पित करते रहें, अथवा मूग जो होती है हरी मूग, उसका उनको भोग लगाते रहें। तो बुध को अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए अन्य ग्रहों का सपोर्ट भी अच्छा देखने को अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी